सुबह बनारस बना हुआ रसबाए, सुबह बनारस बना हुआ रसबाए, हर रसों का रसबा यह बनारस, हर रसों का रसबा यह बनारस, जे के आवे के होई बना हुआ रसबा, बना हुआ रसबा। काशी, बनारस या वाराणसी नाम अलग है, बट कहानी उसी एक शहर की है जिसे हिस्ट्री से भी पुराना कहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि ये वो जगह है जो दुनिया शुरू होने से भी पहले थी और शायद खत्म होने के बाद भी रहेगी। और इस शहर के शोर में एक ऐसी आवाज है जो अपने दिल में बनारस लेके चलती है। इनको कहा जाता है द वॉइस ऑफ वाराणसी, भूमि निषाद। नाम इनका भूमि है, रहते हैं ये निषाद घाट पे और अक्सर दिखते हैं गंगा मैया की गोद में चप्पू चलाते और सुर लगाते। महल टरी यही के यही रह जई है इंसान, महल टरी यही के यही रह जई है इंसान, अच्छे काम करते जाए फल देगा भगवान रे, ए भैया फल देगा भगवान। ये माया का नगरी है जपत हरि का नाम, ये माया का नगरी है जपत हरि का नाम, जपना है तो जप ले रे बंदे नाम हरि का आज रे, ए भैया नाम हरि का। आई थिंक ये एक बनारस का एक्सपीरियंस है जो सारी भीड़ भाड़, ट्रैफिक, हॉर्न्स, हॉकिंग धीरे धीरे आप बुलाने लग जाते हो। सुबह एक घाट से शुरू करके रास्ते में इतने अलग अलग इमोशंस है ना। सेम एक ही जगह आप देखोगे तो आपको कोई यहाँ के जो मठ हैं, यहाँ के मंदिर हैं, उसके पुजारी आके आरती कर रहे हैं। उसी फ्रेम में आप देखोगे तो टूरिस्ट हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाओगे तो कहीं जैसे दो घाट हैं, एक हरीशचंद्र घाट है, एक मणिकर्णिका घाट है। दोनों में ही दुनिया भर से लोग आते हैं। जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं, जो लाशें जलाई जाती हैं, वो सब यहाँ होता है। तो बहुत ही डिफरेंट इमोशंस हैं, बट यही है सुबह बनारस। किसी के लिए मॉर्निंग वॉक है, किसी के लिए फाइनल गुड बाय है, किसी की दिन की शुरुआत है, किसी की ज़िंदगी का अंत है। बस एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती ना, वो है ये मोटर वाली बोट्स। इतना अच्छा आराम से हम चप्पू की आवाज़, पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, कहीं ना कहीं से चैंट्स आ रही हैं और पीछे ये घड़ करते हुए, ये पता नहीं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबके अपने रीजंस होंगे, बट समहाउ मुझे नहीं समझ में आता यार। जगह का पूरा जो एनर्जी है, अभी देख लो मेरे को इतनी आवाज़ ज़ोर से चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, बट
पूरी जो किसी जगह की सिग्निफिकेंस हो, वहाँ की एनर्जी हो, वहाँ की एम्बियंस हो, किल्स एवरीथिंग। खैर, बट सुबह सुबह आई थिंक इट्स वर्थ वेकिंग अप अर्ली, एंड जैसे दिन होता जाता है भीड़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बट आई थिंक सुबह बनारस शुड स्टार्ट लाइक दिस। मेरी पहली सुबह बनारस के बाद भूमि जी मुझे लेके गए मेरे पहले स्वाद बनारस के लिए, और इन घाट के पास की गलियों से होते हुए हम पहुंचे बनारस का पॉपुलर नाश्ता कचौड़ी सब्जी खाने। पूरी जो होता है ना सादा होता है, सादा होता है बिल्कुल, कचौड़ी में भरा भरा मसाला भरते हैं। हाँ, इसमें क्या दाल का दाल डलता का है? दाल का आपको खाना तो मालूम है आपका टेस्टी, अच्छा अच्छा, और सादा कचौड़ी और भरा कचौड़ी का आपको मालूम हो जाएगा क्या टेस्ट है। समझ गया। वहाँ देखिए वो पीठी है और दाल पीठी है। अच्छा, ये पिठी है। हाँ, वो इसी में भरा जाता है कचौड़ी में। समझ गया। और एक सादा बनता है कचौड़ी, उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। इसका अलग। तो जी ये है बनारसी नाश्ता, एकदम वेरी स्टीरियोटिपिकल क्विंटेसेंशियल बनारसी नाश्ता। तो जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली पूरी या बेदमी पूरी या भरमा पूरी, उसको यहाँ पे बनारस में बोला जाता है कचौड़ी। और ये वो नाश्ता है जो हर गली कूचे में आप कहीं भी निकल जाइए, देयर आर सम प्लेसेस विच आर रियली पॉपुलर, देयर आर सम विच आर बेसिकली जस्ट जो लोकल्स के हाइड आउट्स हैं। तो वही जैसे ही हम बोट से उतरे, भूमि जी ने बताया मैं आपको लेके चलता हूँ। और सबसे पहला हमारी जो बनारसी मील है, इट इज स्टार्टेड ऑन अ टिपिकल बनारसी नोट, एंड इवन दो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है, तीखा है, बट आई थिंक दैट्स हाउ बनारसीज लाइक इट, एंड इन बनारस डू एज द बनारसीज डू। बट आई थिंक इवन दो इट्स स्पाइसी, उसका भी इलाज है क्योंकि दे हैव जलेबी, तो इसके साथ आप जलेबी खाते हैं। भैया जलेबी दीजिए ज़रा। हाँ जी, नाउ दिस इज अ गुड वे टू बैलेंस इट, एंड इवन दो कुछ लोगों को ये बहुत ही वियर्ड टेस्ट लगे, बट आई थिंक जलेबी एंड सब्जी, तीखी सब्जी बैलेंस बाय द स्वीटनेस एंड द crispiness of jalebi, I think this is how I prefer it. बनारस शहर के दो साइड्स हैं। एक है बनारस की सोल यानी कि रिवर गंगा और यहाँ के करीब 80-90 घाट्स, और दूसरा है बनारस का दिल यानी कि यहाँ के बाजार। I have to admit that Varanasi is one of the most overwhelming cities in India and probably in the whole world. यहाँ की भीड़, कंजेशन, ट्रैफिक और गाड़ियों के हॉर्न्स, ये काफी था मुझे पैनिक अटैक देने के लिए। इसीलिए खुद की भलाई के लिए मैंने इस केओटिक भूल भुलैया को एक लोकल के साथ एक्सप्लोर करने का सोचा। श्वेतांक उर्फ मोनू ने अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में निकाली है और अब वो एक लोकल टूर्स और वॉक्स कंपनी चलाते हैं और अपने शहर को बड़े चाव से लोगों को दिखाते हैं। जो मैं बचपन में छोटा सा था, करीब 7-8 साल का, तब से यहाँ इडली खाता हूँ। अच्छा। और ये उस समय क्या होता था कि एक इडली लेते थे हम लोग और 10 बार सांभर पीते थे। तो ये तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दुकान। बट पिछले 24 घंटे में मैंने ये देखा है कि इन जनरल
इडली डोसा वड़ा इसका कल्चर मैंने ये नहीं सोचा था कि काशी correct। में इतना होगा हाँ, यहाँ। ये इन्फ्लुएंस साउथ से आया है। अच्छा। तो हमारे जो साउथ इंडियन टूरिस्ट हैं या जो भी हमारे राजा महाराजा थे वो अपने फूड अपने साथ लेके आए हैं। अच्छा। तो ब्रिटिश टाइम में एक टाइम था जब मराठा लोग बिटवीन 17 टू 19 सेंचुरी में, तो मराठा जितने भी थे वो यहाँ पे जब आए तो उनका ये कल्चर चल गया, साउथ इंडियन डोसा इडली और ये सब फूड। और ये साउथ इंडियन टूरिस्ट का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी है। बहुत है। तो मेन सोर्स क्या है यहाँ पे, अब क्या है कि टूरिज्म सबसे ज़्यादा मेन है। तो टूरिज्म का मतलब ये है कि आदमी के पास यदि जॉब नहीं है तो वो अपना खोल लिया, एक इडली खोल लिया, काउंटर लगा लिया। अब बनारस में भले ही इतनी जगह साउथ इंडियन खाना मिलता हो, पर मैं यहाँ आया था सिर्फ और सिर्फ बनारसी खान पान के लिए, और इसी के लिए हमारा पहला स्टॉप था काशी चाट भंडार। इतने टाइम से नाम सुना हुआ था टमाटर चाट, टमाटर चाट। जी, जी, जी। मैं वही सोचता था कि यार क्या सकता है टमाटर चाट। आलू भी है क्या इसमें थोड़े? हाँ, आलू है, आलू भी है और मटर भी है। मटर भी है। वो छोले डालते हैं उसमें कॉम्बिनेशन के लिए। देखिए मेरे पास ज़्यादा कंपेयर करने के ऑप्शंस तो है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, एंड मेरे लिए ये ठीक है। थोड़ी खट्टी मीठी आलू टमाटर की सब्जी। सब्जी। हाँ एकदम। लेकिन सब्जी में क्या होता है, आलू मोटे मोटे होते हैं। ये मैश्ड है अच्छे से। तो और हल्की सी मिठास भी अब वो टमाटरों की है या इसमें नहीं, उसमें वो मीठी चटनी मीठी चटनी की। इतने टाइम से सुना हुआ था टमाटर चाट एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर। मैंने कभी गूगल नहीं किया कि कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसा दिखता है। बट हाँ, फ्लेवर्स तो डेफिनेटली है। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया हो ये बोल के कि ये सब्जी जैसा है, क्योंकि जिस तरह से उसकी बनावट है, सो ट्रुथ बी टोल्ड उसमें आलू है, उसमें टमाटर है, उसमें मटर है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सब्जी। लेकिन जहाँ पूरी तरह मैश करके और जो हल्की सी उसमें मिठास आती है, हल्का सा खटास आता है, तो साथ में तो एंड नॉर्मली प्लस क्या ऊपर करते हैं ये इनके पास क्या है, ग्रेवी वो टमाटर की तैयार है तो मिक्स, उसको निकाले, उसके बाद वो अपना कॉम्बिनेशन ये चटनी वगैरह डाल के, दही डाल के अपना दे दिए। बट भाई ये बात तो है, बनारसी अभी ये हमारी तीसरी चीज़ है जो हमने खाई है कल से आज तक। तीखा तो है ये बात तो डेफिनेटली हर चीज़ में मैंने अभी तक नोट किया, लेकिन टेस्टी भी है। इन तीखे बनारसी पकवानों के बाद मेरी जीभ और मेरा पेट दोनों ही थोड़ा सा रिलीफ चाहते थे। तो श्वेतांक मुझे लेके गए बनारस की शायद सबसे पुरानी स्वीट शॉप, जो 1887 से यहाँ के लोगों का मुंह मीठा करवा रहे हैं। बनारसी कौन सी मिठाइयाँ जनरली पॉपुलर होती है? मोस्टली देखिए मिठाई तो आपको हर जगह मिल जाती है ना, लेकिन मलाई की लोड़ी आपको जल्दी हर जगह नहीं मिलेगी, यही पॉपुलर है। अच्छा। और राजभोग, अच्छा। राजभोग भी फेमस है। भैया मलाई की लोड़ी दीजिएगा 1 पीस। मेरा ये वाला ना जो रिएक्शन है ये बहुत कम चीज़ों में निकलता है। दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज थिंग्स। सिंपली अगर इसको डिफाइन करना हो ना तो ऐसा लगता है कि मलाई का पूरा एक आप कुशन ले लो, मलाई का पिलो ले लो और उसके अंदर फिलिंग भरी हुई है, बहुत सारा अंदर ड्राई फ्रूट जो मुझे दिख रहा है। आई थिंक पिस्ता बादाम वगैरह तो है ही, बट उसके साथ साथ ये ग्रीन क्या है, ये पूरा पिस्ते की ही लेयर है। हाँ, पिस्ते की लेयर है। हमारा जनरली बहुत एपिसोड्स में होता है कि मैं 2-2 चम्मच खाता हूँ और उसके बाद बचा हुआ शिव के साथ में शेयर करता हूँ। ये मैं शिव के साथ नहीं शेयर कर रहा, ये पूरा का पूरा मेरे नाइंसाफी हो पेट में गई। आ रहा है।
कहते हैं कि इन छोटे शहरों की असली तस्वीर दिखती है यहाँ की छोटी छोटी खो जाने वाली गलियों में। लेकिन मैं इन गलियों में खोने के अलावा आया था कुछ पाने भी। वो है थोड़ी सी कम भीड़ और थोड़ी सी ज्यादा शांति। और श्वेतांग के साथ होने की वजह से वी ऑल्सो गॉट टू लर्न अ बिट अबाउट द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द प्लेस। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ रवि क्लासिकल म्यूज़िक सेंटर, तो हिप्पीज़ जो हैं, जितने फॉरेनर्स बैकपैकर्स हैं, उनको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो क्या वो पूरे ऑल ओवर इंडिया और हर जगह ट्रैवल करते हैं और आते हैं यहाँ पे सीखने। तो पंडित रविशंकर जी का जो बीटल्स में जॉर्ज हैरिसन के जो टीचर थे, वो भी काशी में ही पैदा हुए थे और उन्होंने ही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को काफ़ी पॉपुलर कर दिया वेस्ट में। बनारसी ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एक घराना भी, ये बनारस घराना भी है। घराना भी है। तो तबले से सबसे बड़ा घराना यहाँ बनारस में है और उसको बनारस घराना कहते हैं। तो पंडित कंठे महाराज जी हो गए, गुदई महाराज जी हो गए और अनोखीलाल मिश्रा जी हो गए। ये लोग यहाँ पे मतलब पैदा हुए और यहाँ पे अपना घराना इन्वेंट किए, बनाए। तो दिल्ली, लखनऊ, फरुखाबाद, अजराड़ा, पंजाब एंड बनारस, ये 6 घराने हैं जो तबले से रिलेटेड हैं और बनारस उसमें एक है। इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए हम गए एक ऐसी लस्सी शॉप जो साइज में भले ही छोटी हो, लेकिन इसके किस्से बहुत बड़े बड़े हैं। लीजिए आप ये मिक्स फ्रूट ट्राई कीजिए। तो नाम है ब्लू लस्सी, पूरा ब्लू पेंट है। बिल्कुल। और ये भी आपने कौन सी वाली ऑर्डर की? मिक्स फ्रूट है ये। मिक्स फ्रूट। हाँ। इसमें अनार है और ये पपाया है और गुआवा है और ये भी गुलकंद टाइप के डाले हैं। अच्छा जी। और दही तो ऑब्वियसली है ही है। सबसे पहली चीज़, ये पीने वाली लस्सी नहीं, ये खाने वाली लस्सी, क्योंकि थिक तो है ही और उसके ऊपर इतना कुछ फ्रूट सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर बस छिड़क दिया, ऐसा नहीं, अंदर से पूरी की पूरी परत लेके। मुझे लगता है लस्सी ना इंडिया की सबसे पहली मॉकटेल अगर कोई रही होगी तो वो ये है। बट ये तो खुद में एक पूरा का पूरा डिज़र्ट है। हाँ, आप डिज़र्ट छोड़िए, पूरी की पूरी मील है। ये अगर पूरी ख़त्म कर ली, आप आधे दिन के लिए सेट। अब बनारस का खाना पचाना हो या खुद को थोड़ा सा और बनारसी बनाना, इन सब मर्जों की एक ही दवा है, बनारसी पान। तो जो बनारसी बोलते हैं तो होता क्या है? मगई पत्ता है ये, है ना? अच्छा। ये काफ़ी लाइट होता है। इसको खाने के बाद ये जैसे पानी की तरह गल जाता है मुंह में। और ये जो हरे पत्ते हैं ये क्या है, मुंह में आप चबाते रहिए, वो 15-20 मिनट तक वो खत्म नहीं होगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक आपका नॉर्मल जो मीठा पान चॉकलेट भरी होती है ऊपर चेरी लगी होती है, वैसा नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये रियल पान है। एंड इट हिट्स यू, इट एक्चुअली हिट्स यू। का दीपक दीप है और जग का दीपक भान, और कुल का दीपक पुत्र है और मुख का दीपक पान। कुल का दीपक मुख है, जग का दीपक दीप है, जग का दीपक दीप है सूर्य भगवान। बिल्कुल। और घर का दीपक दीप, कुल का दीपक पुत्र है, पुत्र और है। मुख का दीपक पान। मुख का दीपक पान है। तो ये भी दीपक है। बनारस शहर कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ है। टूरिस्ट, पिलग्रिम्स और स्ट्रीट फूड के साथ साथ इसका एक और साइड है विच मेक्स इट क्वाइट अनलाइक एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो
ये काशी का सबसे पुराना शवदाह घाट कह सकते हैं या क्रिमेशन साइट क्रिमेशन साइट जो भी कह सकते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो वो कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। जी। ये जो जगह है, ये जो नगरी है, वो भगवान शिव जी की है। तो शिव जी करता धरता सहरता सब कुछ वही है। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश में डिवाइड किया गया है, पर शिव जी को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वरुणा से 80 के बीच में जो भी काशी खंड या केदार खंड या जो भी पवित्र स्थल है, वहाँ पे जब प्राण कोई त्यागता है तो भगवान शिव तारक मंत्र उसके कान में बोलते हैं। यहाँ पे 200 लाशें या शव जो भी कहें, डेड बॉडीज, वो करीब रोज चलती हैं, 200 अप्रॉक्स एवरी डे। और यहाँ पे 2 घाट हैं ऐसे, एक मणिकर्णिका और एक हरिश्चंद्र। तो मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई जी का भी नाम मणिकर्णिका पड़ा जी। मणिकर्णिका का अर्थ हुआ जो मणि कर्ण, पार्वती जी की कान की बाली, यहीं पे एक कुंड है मणिकर्णिका कुंड, वहीं पे खो गई। तो पुराणों में ये मान्यता प्राप्त हो गई कि ये मणिकर्णिका घाट हो गया, क्योंकि वो घटना यहाँ पे घटित हुई। और ऐसे ही है, जो लकड़ियाँ हैं वो लोग लेके आते हैं अपना नाव से, अपना क्रिमेशन करते हैं। हाँ, काशी में गया और बनारस 2 ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग पिंडदान करने आते हैं। और काशी और गया में यदि पिंडदान नहीं किए तो तब तक आत्मा तरती नहीं है हिंदुत्व के हिसाब से। ज्यादातर लोगों का वाराणसी आने का पर्पस होता है यहाँ की शाम की गंगा आरती देखना, जो हर रोज होती है दशाश्वमेध घाट पे अराउंड 6-6:30 बजे के आसपास। इवन तो ये और भी कई घाट्स पे होती है, बट यहाँ का क्रेज इतना है कि 5 बजे से ये पूरा घाट भरना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज वन एक्सपीरियंस दैट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बनारस में ये पहले दिन का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग रहा। यहाँ का हर कोना, हर गली, हर घाट और हर बाजार किसी सेंसरी ओवरलोड से कम नहीं है। यहाँ की आयरनी ये है कि इसे वैसे तो स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है पीस, क्वाइट और सेरेनिटी की, लेकिन जो सामने आता है वो होता है इससे एकदम ऑपोजिट। बट इतने कम टाइम में यहाँ के बारे में कोई भी ओपिनियन बनाना थोड़ा जल्दी होगा।
और वैसे भी अभी थोड़ा और सुबह ए बनारस, शाम ए बनारस और स्वाद ए बनारस बाकी है। चौड़ी भी राजा मलाई मार के प्यार राजा हर हर महादेव। ये देखिए मैं इतना भांग मिला रहा हूँ। और यहाँ लोग गाली सुनने आते थे, पहले गाली फिर कचौड़ी, तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता था। आगे घी पीछे दही, सारा काम सही।